लेकिन अवनिजेश जी, हाँ, ये इनको दुर्गंध गौशाला से आ रही है कि इनको दुर्गंध सनातनियों से आने लग गई है? नहीं, एक बात तो बड़ी साफ नहीं ये जब जज के घर में मतलब आप जले लोगों हुए का नोट मतलब मिल रहे फील्ड है थे ये तो उनको भगवा पत्रकारिता कपड़ा का। नजर आया। आपको मालूम है ना, उन्होंने कहा मुझे भगवा कपड़ा नजर आया। जिस तरीके से एक हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के विरुद्ध जिस तरीके की घृणा का वो लगातार निरंतर वो अभिव्यक्ति करते रहते हैं, ये इस देश में रहने लायक नहीं है। आप बताइए कि आपको जले हुए नोट नजर नहीं आ रहे? वहां हे वहां भगवा रंग देखा आपने? भगवे रंग से घृणा है, गाय से घृणा है, गंगा से घृणा है, गायत्री से घृणा है। फिर देश में राजनीति करेंगे? ये इस देश में राजनीति करने का हक है इनको, ऐसे व्यक्ति को? जवाब दीजिए अशोक यादव, जवाब दीजिए अशोक यादव। गंगा से घृणा तो आपको है सर, गंगा से घृणा है आपको, आपने गंगा का धन लूट लिया। गाय से घृणा है आपको, आपने गाय माता के नाम पे जो पैसे लट हुए थे उसको लूटा आप लोगों ने, जिसके वजह से टोटी कौन ले गया था? टोटी गायें जो है गौशालाओं में जो है उनकी अरे पहले टोटी के बारे में बताओ, आप लोगों ने टोटी के बारे में बताओ, पहले टोटी के बारे में आपने नहीं आपने टोटी के बारे में बताओ पहले। आपने अरे हमने छोड़ा या ना छोड़ा? अरे हम बात सुनो, किसी ने छोड़ा या ना छोड़ा? ये इसको एक बात बताओ, किसी ने छोड़ा या ना छोड़ा, इससे अखिलेश यादव को कौन सा हक मिल जाता है गाय को गाली देने का? गाय को नहीं, आप लोग अखिलेश यादव को किसने हक दिया? नागा जी ने पूछा, बताया उनको अपने 50,000 गाय। हमारी बात छोड़िए, हमारी बात छोड़ दीजिए, किसी की बात छोड़ दीजिए। एक सिंगल किसी ने भी गाय के साथ कुछ भी किया? आप ये बताइए, किसने ये हक दे दिया कि वो गाय से दुर्गंध आने की बात कहे अखिलेश यादव? ये मैं नहीं कर रहा, आप छोड़िए ना, बाकी लोगों की बात छोड़िए, आप बाकी लोगों की बात छोड़िए, आप बाकी लोगों की बात, अरे आप छोड़िए ना, बाकी विधायक कर रहे हो आप किसी का विधायक कुछ भी बोलेगा। अशोक यादव, बहुत क्लियर सी बात ये है, अशोक भाई सुनिए ना मेरी बात, बहुत क्लियर सी बात ये है अशोक यादव जी, सुन लीजिए, आपको जिस पर जो आरोप लगाना है कोई आपको रोक नहीं रहा है। जब आप चाहे मीडिया को इनवाइट करें और जिसको जितना चाहे आरोप लगाए, गाली दे, कोई आपको रोकता नहीं है और आप लोग देते भी हैं, चाहे टीवी चैनल्स पर बैठकर, चाहे मीडिया को अपने घर पर बुलाकर। लेकिन गाय को, गौवंश को, गौशाला को गाली देने, अपमान करने, बदबू और दुर्गंध कहने की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की? देखिए विद्या जी, मैं कई बार बोल चुका, जो गायों के नाम पे दुर्व्यवस्था फैला रखी, उस दुर्व्यवस्था से दुर्गंध की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, वो गौशालाओं की दुर्गंध की बात नहीं कर रहे थे। ये जो दुर्व्यवस्था, कौन सी दुर्व्यवस्था? वो कह रहे गौशाला बना रहे हैं, गौशाला से दुर्व्यवस्था फैलती है क्या? कहा कि मैं इत्र बनाता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं इत्र बनाता हूँ खुशबू वाला। ये गौशाला की बात नहीं की उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा मैं इत्र बनाता हूँ, ये गौशाला बनाते हैं और गौशाला में गाय की दुर्गंध आती है। गायों की वजह से देखिए विद्या जी, मैं आपको बस 10 सेकंड आप दीजिए, मैं बता रहा हूं। जिनको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं, जिसको खुशबू पसंद है वो परफ्यूम पार्क बनाता है, इत्र पार्क बनाता है। देखिए यही बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनने को तैयार नहीं। जो गौशालाओं का इनका जो डिजाइन है, जो गौशालाओं का जो इनको बजट होता है, उस बजट में बताइए गौशाला की दुर्व्यवस्था में, अशोक यादव सुनो पहले, गौशाला की दुर्व्यवस्था की फिर आप चोरी पर चले गए, फिर आप चोरी, चकारी, भ्रष्टाचारी वो सब ढूंढ लीजिएगा। उसके लिए अलग से जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन आप बोलिएगा। आज इसका जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कि अशोक यादव भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अखिलेश यादव को बचाए कि गौशाला को बचाए? अशोक यादव जी माइंड ब्लाइंड हैं, दिमाग से अंधे हैं, उनको केवल उनकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। अखिलेश की अखिलेश अभी उल्टा कहते हैं कि अभी रात हो रही है, अशोक यादव जी मान लेंगे। ये माइंड से ब्लाइंड है। अशोक यादव जी अपनी नहीं सोच रहे। अगर कक्षा 1 भी पढ़ा होता ना तो उनको मालूम होता कि गाय का महत्व क्या है। और यहाँ भारत की छोड़ दीजिए, हम हिंदू की बात नहीं कर रहे, भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व में रिसर्च चल रही है कि गोमूत्र से कितना फायदा है। अभी कोरोना हुआ है, गांव में जगह जगह गोबर की लीप हुई है, गोबर से कितना फायदा है। गोमूत्र मतलब कि जहां विश्व में सब जगह गोवंश का तारीफ हो रही है और वहां जहां गोवंश के ये आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, मैं अशोक यादव जी आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझको उम्मीद नहीं है कि ये यादव हैं,
क्यों कि यादव होके नहीं, आप और लोग गोवंश की वो करे, इसलिए ये मैंने सवाल कहा ही नहीं, भगवा कपड़ा और पहनने कोई को नहीं संत नहीं हो सहेगा। सकता। इसलिए उसको मैंने नस्ल ही कहा नहीं मालूम है कि इनकी गंदी क्या जबान है। बोलने वाला कोई अच्छा, संत कैसे हो गोवंश सकता है, है? ये गंदी जबान बोलने वाला संत उपमन्यु कैसे जी हो कह सकता रहे है? हैं ये अपने आप कोई में बड़ा यादव, आश्चर्यजनक बात है भाई। कोई भी यादव वो गाय पालता हो या ना पालता हो, नहीं पालता। लेकिन गाय का अपमान नहीं सहेगा, गाय का अपमान नहीं सह सकता। एक बात। दूसरी बात जो कह रहे हैं ना, गौशाला के दुर्व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गौशाला की दुर्व्यवस्था करते हुए इत्र पार्क बनाने की बात कहां से आ गई? जनता को बेवकूफ समझते हो तुम? यहाँ बैठ करके बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? आपने कंपैरिजन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नहीं बोलिए, एक तो गलत बोलेंगे, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। सनातनियों से आप लोगों को मतलब नहीं होगी तो नहीं होगी। कम से कम गाय और गौवंश की तो आप लोग कम से कम देख लेते हैं कि उनके बारे में क्या सोच रखते हैं लोग। और आप लोगों का काम अगर एक वर्ग विशेष को खुश करने से चल जाएगा तो ठीक है, बाकी लोगों को भी सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अखिलेश यादव, अशोक यादव और समाजवादी पार्टी के साथ क्या करना है भविष्य में। दुष्यंत नागर हमारे साथ है। दुष्यंत नागर, तमाम मुद्दों पर आप बीजेपी का विरोध करते रहे, आज बीजेपी का विरोध आप करते हैं या नहीं करते उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे आपसे पूछना है कि गौशाला से क्या आपको भी दुर्गंध आती है? और अखिलेश यादव या यदुवंशी जैसा कि अशोक यादव हैं, इनके सपोर्ट में आप खड़े हैं? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो जब गौ माता की आती है और आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से आपने प्रश्न किया है, तो आपकी टीम के कई लोग मेरे घर पे भी आते हैं, उनको जानकारी है मेरे घर पे भी 4 गाय आज भी बंधी हुई है। 25 वर्ष हो गए नोएडा में कृषि का कार्य, हमारा अर्बनाइजेशन हो गया है, कृषि कार्य अब नहीं है। तो आपको दुर्गंध आती है आपके गाय, और जहां पर आपकी गाय बंधी रहती है, वो जो गौशाला छोटी सी होगी, वहां से आपको दुर्गंध आती है, या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव जानबूझकर इस तरह की बातें करके एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहते हैं? बस खाली काम धाम बोल देना। देखिए, भारतवर्ष ने अगर तरक्की की, भारतवर्ष आज अगर एक महान राष्ट्र बना तो उसके पीछे कृषि थी, और उस कृषि के पीछे गौवंश था, जिसकी वजह से हम एक महान सभ्यता बने। भारत का विकास ही और पूरी संस्कृति का हमारा उत्थान गौ माता के ऊपर टिका हुआ है। और मैं समझता हूं गौ माता का और हिंदू का, या जो भी भारतवर्ष में रहने वाले हैं, उनका एक ऐसा नाता है कि जो माँ बेटे के जैसा नाता है। तो मैं इसके साथ अपने आप को जोड़ता हूं। रही बात बदबू की, खुशबू की, तो अखिलेश यादव को दुर्गंध क्यों आती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। यादव जी को अब देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आती है, मुझे गौ माता से प्रेम है, लेकिन मैं यहाँ आपके यहाँ अग्निवेश अवस्थी साहब हैं, आपको नहीं आती मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ। करिए कि ये बात गलत है। बिल्कुल गलत है, तो कह तो दिया, और कैसे कहे, उसमें बढ़ाएंगे कह दिया तो गलत है, सम्मान बढ़ेगा, हम भी सम्मान कहेंगे कि हाँ कोई एक आदमी ठीक है, नहीं वो कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन दुष्यंत नागर जब आप ये कह रहे हैं कि ये उनके निजी विचार हैं, ये उन्होंने अपने कमरे में अपने दोस्तों के बीच में बैठकर नहीं बोला है, उनके